अफ्रीका की धरती फिर दहकने वाली थी। साल 2022 पूरा विश्व कोविड के बाद की उथल पुथल से जूझ रहा था, लेकिन अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो में हालात कुछ और ही थे। लोग डर में जी रहे थे, ना बिजली थी ना पानी, और ऊपर से आतंकवादी हमले रोज की बात बन चुके थे। सरकार खामोश थी, जनता परेशान, फौज थक चुकी थी। लेकिन तभी एक आवाज उठी, अब और नहीं। उसका नाम था इब्राहिम ट्राओरे। साल 1988 एक गर्म और धूल भरी दोपहर को बुर्किना फासो के बोंदोकुई नामक गांव में एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ एक लड़के का नाम रखा गया इब्राहिम ट्राओरे, मतलब ईश्वर का भेजा हुआ। उसका घर मिट्टी से बना था। रातों को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई होती और दिन में खेतों में हाथ बंटाना। माँ कहती, बेटा पढ़ाई ही तुझे इस जमीन की धूल से उठाकर सितारों तक ले जा सकती है। और इब्राहिम वो हर बात को पत्थर की लकीर बना देता। इब्राहिम शुरू से ही बुद्धिमान और जिद्दी था। वो किताबों से देश की बर्बादी के किस्से पढ़ता और मन में सवाल उठाता, हम हमेशा गुलाम क्यों रहते हैं? ये भ्रष्ट नेता हमारी तकदीर क्यों लिखते हैं? वो हमेशा दूसरों से अलग सोचता था। स्कूल में वो टॉप करता, लेकिन उसे कभी अफसर बनने का शौक नहीं था। उसे बनना था जनता का सिपाही। जब इब्राहिम ने यूनिवर्सिटी में साइंस की पढ़ाई खत्म की तो उसने अपनी किस्मत फ्रेंच ट्रेंड मिलिट्री में आजमाई। साल 2010 के आसपास वो एक जवान अफसर के तौर पर बुर्किना फासो की आर्मी में शामिल हुआ। जहां दूसरे अफसर सिर्फ आदेश मानते थे, वहीं इब्राहिम आदेशों को समझता था, सवाल करता था। वो अपने जवानों के साथ खाना खाता, उनके साथ जमीन पर सोता, और जब हमला होता सबसे आगे खड़ा होता। मैं कैप्टन नहीं, तुम्हारा भाई हूं, वो हमेशा यही कहता। 2015-2020 के बीच बुर्किना फासो में जिहादी आतंकवाद बढ़ता गया। हर हफ्ते गांवों में हमले होते, मासूमों की लाशें बिछ जाती और राजधानी में बैठे नेता बस टीवी इंटरव्यू देते। इब्राहिम अंदर ही अंदर जल रहा था। एक रात उसने अपने साथी सिपाहियों से कहा, हमारी बंदूकें देश के दुश्मनों के लिए बनी हैं, न कि नेताओं के आदेश बचाने के लिए। अगर हम चुप रहे तो हम भी गुनहगार हैं। 2022 के मध्य में हालात बेकाबू हो चुके थे। देश के अंदर पहले ही एक बार तख्ता पलट हो चुका था, लेकिन पॉल हेनरी दमीबा भी बस कुर्सी बदलने वाला निकला। आम जनता फिर से धोखा खा चुकी थी। अब फौज के अंदर भी गुस्सा उबल रहा था। इब्राहिम ने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को बुलाया और रातों रात एक योजना बनाई। अगर हम नहीं उठे तो अगली पीढ़ी हमें कायर कहेगी, और मैं ये बोझ लेकर नहीं मरना चाहता। 30 सितंबर 2022 सवेरा होते होते राजधानी वागादुगू में अफवाहें उड़ने लगी। राष्ट्रपति गायब हैं, टेलीविजन पर फौज दिखाई दे रही है, और सबसे आगे एक युवा चेहरा कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे सामने आए और सिर्फ एक लाइन बोली, अब ये देश सच्चे सिपाहियों के हवाले है। पूरे देश में जैसे बिजली दौड़ गई। लोग सड़कों पर निकल आए, न तोड़फोड़ न आगजनी, बस उम्मीद की लहर। तख्ता पलट के बाद कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने न केवल एक देश की कमान संभाली, बल्कि एक सपने को भी जन्म दिया। देश की हालत इतनी बुरी थी कि हर कोने में आतंकवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी की जड़ें गहरी बैठ चुकी थीं। उनके सामने एक बड़ा सवाल था, मैं इस बर्बाद देश को कैसे बचाऊं? उन्होंने समझ लिया था कि यह केवल सेना की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हर बुर्किनाबे की लड़ाई थी। बुर्किना फासो की राजनीति में परंपरागत रूप से फ्रांस की बड़ी पकड़ थी। देश पर फ्रांसीसी प्रभाव का असर गहरा था, और इब्राहिम ने इसे चुनौती देने का साहस दिखाया। उन्होंने साफ कहा, हम अपने देश के भविष्य का फैसला खुद करेंगे, किसी बाहरी ताकत के कहने पर नहीं। इस बयान ने फ्रांस और बुर्किना फासो के बीच तनाव को जन्म दिया। फ्रांसीसी सरकार और मीडिया ने इब्राहिम को असंतुलित और अस्वाभाविक बताया, पर जनता का समर्थन उनके साथ था। इब्राहिम ने पश्चिमी शक्तियों के बजाय रूस और उसके सहयोगी वागनर ग्रुप की ओर रुख किया। उनका मानना था कि बुर्किना फासो को अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी, बिना किसी बाहरी दखल के। इस कदम ने देश में कई विवाद और बहसें छेड़ी, लेकिन इब्राहिम ने हार नहीं मानी। देश के कुछ वर्गों ने उन्हें नायक के रूप में देखा, तो कुछ ने सवाल उठाए। इब्राहिम के कदमों से कई क्षेत्रों में सुधार हुए, पर जनता की उम्मीदें भी बहुत बढ़ गईं। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। ये देश हमारी मातृभूमि है, इसे हम बचाएंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता, तीनों मोर्चों पर इब्राहिम की परीक्षा चल रही थी। हर दिन नई चुनौतियां आती, पर उनकी हिम्मत और जुनून में कमी नहीं आई। इब्राहिम ने जल्दी समझ लिया कि बुर्किना फासो की सुरक्षा और विकास के लिए नए दोस्त चाहिए। फ्रांस के परंपरागत प्रभुत्व को चुनौती देते हुए उन्होंने रूस और उसके सहयोगी वागनर ग्रुप के साथ गठजोड़ किया। यह कदम पश्चिमी दुनिया के लिए झटका था, लेकिन बुर्किना फासो के लिए एक नया अध्याय। इब्राहिम का मानना था कि स्वतंत्रता तभी संभव है जब देश अपनी रक्षा खुद कर सके।
देश के कई हिस्सों में बढ़ते हुए आतंकवादी हमलों के खिलाफ इब्राहिम ने सख्त कदम उठाए। उन्होंने सेना को मजबूत किया, गांवों की सुरक्षा के लिए स्थानीय मिलिशिया संगठित की और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाई। हालांकि यह लड़ाई आसान नहीं थी। कई बार फौज को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इब्राहिम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। इब्राहिम ने जनता से हमेशा सीधे संवाद किया। उनके भाषणों में आशा और दृढ़ता थी। उन्होंने देश के युवाओं को प्रेरित किया कि वे बदलाव के हिस्से बने। उनकी सबसे बड़ी विरासत यही होगी, एक युवा नेता जो अपनी जड़ें कभी नहीं भूलता और अपने देश को नए युग में ले जाने का सपना देखता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल AI फॉर ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियां मिलेंगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। हर हफ्ते नया कंटेंट, नई कहानियां और नया मोटिवेशन। तो इंतजार किस बात का? जुड़िए हमारे साथ और बनिए उस बदलाव का हिस्सा जो आप देखना चाहते हैं।